श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 47वां प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म का स्वरूप भाग 2, सर्व कारणता और सर्वाधिपत्य, और अध्याय 5 में मंत्र नंबर 3 से 6 की व्याख्या। तो स्वामी जी ने बताया था कि वे पिछले मंत्र में 5वें अध्याय में पहले मंत्र की व्याख्या में क्या क्या आया। अब बताते हैं कि दूसरे मंत्र में यह बात कही गई कि प्रकृति और प्रकृति के जितने कार्य हैं और उनके बनाए हुए जितने रूप और जितनी योनियां हैं और जितने गुरु हैं और जितने मंत्र हैं और ज्ञानाकार वृत्तियां हैं, इन सब का मूल कारण परमात्मा ही है और वह सब से जुदा रहकर सबको प्रकाशित करता रहता है। अब तीसरे मंत्र में यह बात कही गई कि एक एक जाल जो है वह बहुत लंबा है। एक नेत्रों का जाल है, एक श्रोत्रों का जाल है, एक त्वचाओं का जाल है, हाथों का जाल है, माने बहुत बहुत करोड़ करोड़ हाथ, अरब अरब कान एक एक पंक्ति में सजाकर रख दिए गए हैं। अब प्रज्ञा जो केवल प्रकाशक मात्र है और बड़ी उदारता से नरक भोगी और स्वर्ग भोगी, कीड़ा भोगी, ब्रह्म भोगी और एकादशी को भी और प्रतिपदा को भी वही सब को अपने अंदर धारण कर रहा है और सबसे उदासीन है। चौथे मंत्र में यह बात कही गई है कि वह स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक है और अपने अंदर पूर्व ग्रंथि उत्तर ग्रंथि सबको वह निर्द्वंद भाव से प्रकाशित कर रहा है और वही एकमात्र वांछनीय है और वही सबका कारण है और सब जातियों के अलग अलग जो स्वभाव हैं उनका अधिष्ठान है और स्वयं एक है। अब 5वें मंत्र में यह बात कही जा रही है परमेश्वर के संबंध में कि विश्व योनि का अर्थ है दृष्टा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि हार मनुष्य बनाता है गले में पहनने के लिए और कंगन बनाता है हाथ में पहनने के लिए, लेकिन सोना मनुष्य नहीं बनाता है, वह ईश्वर का बनाया हुआ है। अब यह कि सोना भी बनता है तो नकली बनता है, असली नहीं बनता। आप जानते ही हो असली सोने की जो कीमत है वह नकली सोने की नहीं है और वैसा टिकाऊ भी नहीं होता है। देखो, हाथी ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत है और हाथी के बने हुए जो छोटे छोटे पदार्थ हैं वे जीव सृष्टि के अंतर्गत हैं। जीव ने लोटा बनाया परंतु पीतल ईश्वर का बनाया हुआ है। इसी को सप्त धातु कहते हैं। मैंने देखा है कि एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं ना, एल्युमिनियम के कारखाने में मैं गया था तो माटी के पत्थर के ढेले बड़े बड़े रखे हुए थे और उसी को गलाने से उसमें एक हिस्सा जो माटी का होता है वह निकल जाता है और एक उसमें से द्रव निकलता है। द्रव पदार्थ की फिर बड़ी बड़ी सिलियां बनती हैं और उससे फिर ये सारी वस्तुएं और बर्तन बनाते हैं। तो एल्युमिनियम तो ईश्वर का बनाया हुआ है, मनुष्य ने नहीं बनाया। और उससे जो बर्तन बनते हैं वे जीव ने अपने खाने के लिए, पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, पांव धोने के लिए, हवाई जहाज में लगाने के लिए बनाया।
जीव सृष्टि जो होती है वह बंधन का हेतु होती है और ईश्वर सृष्टि जो होती है वह बंधन का हेतु नहीं होती है। धरती ने किसी को नहीं बांधा, वह तो तुम्हारे बाप दादा जब नहीं पैदा हुए थे तब भी थी, और जब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बेटे नाती पोते नहीं रहेंगे, तब भी धरती रहेगी। उसको जिसने कहा कि इतना धरती मेरी, उसने उसके लिए मुकदमा भी लड़ लिया, उसके लिए लड़ाई भी कर ली, उसके लिए दुखी भी हो लिया और सुखी भी हो लिया और मर भी गया, और धरती ज्यों की त्यों। अब दुख किसने दिया? धरती ने दिया कि उसको मेरा मानने वाले ने दुख दिया? तो दुख बनाया जीव ने और धरती बनाई ईश्वर ने। ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है, ईश्वर सृष्टि में तो वस्तु है, और दुख सुख जो है वह जीव सृष्टि है। दुख जीवन का बनाया हुआ है। प्राकृत सृष्टि जो है वह दुख का रूप सुख रूप नहीं है। स्त्री पुरुष ईश्वर ने बनाया है, पुरुष का बनाया पुरुष नहीं है, स्त्री की बनाई स्त्री नहीं है। बोले स्त्री जो पुरुष को बहुत दुख देती है, पुरुष तो स्त्री को बहुत दुख देता है, पर ईश्वर दुख नहीं देता है। वह जो स्त्री पुरुष परस्पर में मेरा तेरा मोह ममता, यह जो जीव सृष्टि है ना, भावात्मक वासनात्मक जीव सृष्टि जो है वह दुख देती है। हजारों आदमी के मरने से दुख नहीं होता है, और एक मेरे के मर जाने से यह मेरा है, उसके मर जाने से दुख होता है। हजारों के निकल जाने से दुख नहीं होता है, एक मेरे के निकल जाने से दुख होता है। तो विश्व योनि का अर्थ है यह संपूर्ण जो विश्व है, पृथ्वी रूप, जल रूप, अग्नि रूप, वायु रूप, आकाश रूप, इसका कारण ईश्वर है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।